मत करो आवाज। अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली आपका आज का पेपर हो गया। इसके आंसर मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ, क्रॉस चेक करते चलो। पहली एक्टिविटी आ रही है नफीसा में आने वाली तब्दीलियाँ। अगर आप लोग ने सुबह सेशन बैठा है तो आपको मालूम होगा कि मैंने गरम शॉल कहा था, इसको कर लो, इसमें से आएगा एक्टिविटी। तो आप ये देखो पैसेज में से ढूंढना कैसा है। तो ये आपका जो सेकंड पेज है ना, इसमें तब्दीली बहुत सारी जो दी गई है पहले पेज पे दी गई है और फर्स्ट पैराग्राफ में दी गई है। पहला इसमें तब्दीली है कि भाई वो चुप चुप सी रहती है, आंखों की चमक, आवाज़ की चहक नज़र आ जाती थी वो कम हो गई, यानी आंखों की चमक कम होना, आवाज़ की चहक कम होना। ये आप डालेंगे सेकेंड और थर्ड बॉक्स में। पहले बॉक्स में आएगा कि चुप चुप सा रहना या चुप चुप सी रहती थी, आंखों की चमक कम होना सेकंड, आवाज़ की चहक कम होना थर्ड, और फोर्थ बॉक्स में आ जाएगा सोच के आलम में रहती है या फिर सोच और हसरत के आलम में रहती थी। है नहीं थी लिखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है कि सिफत अददी तलाश करके लिखिए। जुमले में से सिफत अददी का मतलब होता है नंबर्स में चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो नंबर है वो है 100, है ना। कई कई 100 की वो शाले, तो सीधा आपको लिखना है कई कई 100 की शाले, खत्म, अददी हो गया। और उसके बाद ये ज़ाती राय कि जो नफीसा की चुप रहने का सब अपने अल्फाज में लिखिए। अब ज़ाती राय में बहुत कुछ लिख सकते थे आप। वो चुप चुप सी क्यों रहती थी, क्योंकि उसके दोस्त उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। तो अब इसको आपको बेस बना के लिखने का था। अभी मैं वीडियो बड़ा हो जाएगा, आंसर वो सब बताऊंगा जाती राय, और मेरी जाती राय आपकी जाती राय से अलग चल सकती है, अलग हो सकती है। अगर आपने लिखा है तो उसमें मार्क्स आपको मिलेगा। सेकंड पैराग्राफ जो है चीनी सैयाह का आया था। तो यहाँ पे क्या क्या दिया, उसका नाम, तो नाम तो पहले आपको दिख रहा है सियान ह्यून सॉन्ग, ठीक है। वहाँ सेकंड लाइन में लिखा हुआ था तलाश, किसकी तलाश में वो आया था, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान वो आया था इल्म दानिश की तलाश में, तलाश से पहले लिखा ना इल्म दानिश, तो आपका सेकंड बॉक्स में आएगा इल्म दानिश। फिर दिया है विद्यापीठ, तो ये नाम है नालंदा का। और खिताब का मतलब होता है उसको कौन सा खिताब मिला, क्या उसको लक़ब मिला। तो खिताब उसको मिला था फाजिल कानून। आप अगर देख सकते हो तो सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के एंड में लिखा हुआ है फाजिल कानून, तो फर्स्ट एंड और सेकंड का स्टार्टिंग, ये खिताब हो गया। तो हो गई एक्टिविटी। और क्वेश्चन क्या है इसमें से, कह रहा है कि हम मायनी लफ्ज़ यानी सेम मीनिंग का कानून जानने वाला फाजिल कानून। और तीसरा जो है, कह रहा है कि ह्यून सॉन्ग के इल्म के शौक के बारे में अपनी राय दीजिए। तो फिर से ज़ाती राय है, उसको शौक इतना था कि वो चाइना से इंडिया आया। तो अभी आप ये इस पे आप घसीटो जितना घसीट सकते हो। मैं अभी इसमें मतलब वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में ज़ाती राय नहीं बोल रहा हूँ बस। उसके बाद यहाँ देख लो नज़म, नज़म में जो है एक्टिविटी बिजली हवा बादल तालाब। तो यहाँ से आप देखोगे तो बिजली जो है वो कूदती हुई, यानी बिजली के आगे वाले बॉक्स में आप लिखोगे कूदती हुई, थर्ड लाइन का एंडिंग वाला पार्ट जो है। और हवा के आगे लिखोगे रोंदती हुई। और बादल के आगे लिखोगे गरजते हुए। देखो बादल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऊपर भी है ना लिखा बादलों का जमीन चूम चूम कर, तो वो लिख देते जमीन चूम चूम कर, रॉन्ग हो जाएगा। बादल जो है वो गरजते हुए। और लास्ट वाला है तालाब, तालाब में आएगा भाई छलक रहे हैं कटोरे गुलाब के, पूरा लिख दो तो भी चलेगा। नज़म से दो हमसूती अल्फाज, ये आपको सुबह सेशन में मैं बता चुका हूँ। हमसूती का मतलब होता है सेम साउंड, पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर आप देखो सेम साउंड के कौन कौन से हैं। जैसे चूम चूम पहली लाइन में, तो उसका सेम साउंड क्या है, सेकंड लाइन में झूम झूम। फिर आपको थर्ड लाइन में दिख रहा है कूंदती हुई, तो उसका है रोंदती हुई। हुई नहीं लिखना, कूंदती रोंदती, ठीक है। और आ गए छा गए, और ऐसे हो गया ना, दो ही लिखने का था, हमने तो बहुत ज़्यादा बता दिए। और भी पूछे, डालिया है लालिया है, और फिर और भी है जैसे कि आबशार है, सॉरी आबशार का तो सेम वर्ड नहीं दिख रहा है। और क्या आ सकता है, बस चलो, तालाब, तालाब तालाब कैसा था, गुलाब, गुलाब और तालाब। तालाब नहीं, गुलाब तालाब नहीं होगा। ऊपर से ही ना, ऊपर से 6 बता दिया मैंने, उसमें से कोई 2 लिखने का था। बारिश के बाद के मंजर को अपनी ज़ाती अल्फाज यानी ज़ाती राय आ गई भाई। बारिश होने के बाद कैसा आपको दिखता है, शहर का नहीं लिखना है ना। गाँवों में तो बहुत अच्छा दिखता है मंजर जो होता है, खेत हरे भरे दिखते हैं, बाग जो है वो एकदम बागों में फूल जो है खिल गए रहते हैं, और ज़मीन से सूंधी सूंधी खुशबू निकलती है। पॉजिटिविटी में लिखना है, प्लस के हिसाब से। बादल बारिश के बाद कीचड़ दिखता है, रोड खराब हो जाता है, कपड़ा खराब हो जाता है, ये सब नहीं लिखना रहता है, ठीक है। उसके बाद जो आपको गज़ल मैंने कहा था जलील, और एक नाम और बताया था, एक जलील बताया था, एक और बताया था, फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जलील वाली आ गई तो अब दूसरा भूल जाओ। अब इसमें क्या दिया, ज़माना दरिया बहार गुल। तो बेटा इसके लिए आपको बस क्या करना है मालूम है, जैसा शेर आगे दिख रहा है ना सेम टू सेम लिखना है। ज़माना है तो लिख दो गुजरा जा रहा है, दरिया है तो बहता जा रहा है, बहार है तो बहार के लिए इधर इस पेज पे आओ,
बाहर के लिए है दिन होली के आए, और गुल के लिए रहेगा रंग खेला जा रहा है ना, गुलों में रंग खेला जा रहा है, तो वो गुल पूछा था। सेकंड क्वेश्चन है, गजल में काफिये। कवायद जो है आप देख रहे हो 8 नंबर का आया है, और कवायद में वही सब चीजें, बस एक सनत आ गई अलग से मुबालगा वाली, जो मैंने डिस्कस नहीं किया था सेशन में, दिमाग से मेरे निकल गया था। नहीं तो मुबालगा, तलमी, तशबीह, इस्तिआरा, यही 4 सनत में पूछता, और इसके अलावा कुछ जल्दी पूछता नहीं है। तो अब पहला ग्रामर देख रहे हो, सिराज ने सेब खाया, जुमले से मफूल पूछा है। मफूल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, काम करने वाला। तो सॉरी, जिस पे काम होता है, जिस पे काम होता है, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, सब्जेक्ट। नहीं, मैंने सही कहा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इंग्लिश में कहेंगे, उर्दू में मफूल का मतलब होता है काम करने वाला, काम जिस पे होने वाला है। फेल मतलब होता है काम, फाइल काम करने वाला, मफूल जिस पे काम हो। सिराज ने सेब खाया, तो सिराज जो है वो फाइल है, खाया जो वो फेल है, और मफूल यहाँ पर सेब है, तो इसका सही आंसर सेब है। थोड़ा सा मैं इंग्लिश उर्दू में कंफ्यूज हो गया ट्रांसलेट करने में फिलहाल, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। मफूल का मतलब हमेशा होता है ऑब्जेक्ट, यानी जिसके ऊपर वर्ब हो रहा हो। ओके। और जो काम करता है वो फाइल होता है, यानी उसको सब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। ये हमारा स्कूल है, इसमें आम का मतलब होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम मतलब स्कूल। स्कूल जो है, खिड़की बंद कर दे दो। स्कूल जो है वो एक कॉमन नेम है, कॉमन नेम। तो आंसर में आपको बस स्कूल लिखना था। उसके बाद 10 ज़िल मुहावरे को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। ये मुहावरे का जुमले में इस्तेमाल मैं ग्रुप में डालने का सोचा था, लेकिन सो गया तो निकल गया दिमाग से। दंग रह जाना, ये लास्ट ईयर भी मैंने बताया था, आता है। 4-5 मुहावरे कॉमन है, वही जाते हैं। दंग का मतलब होता है, और मैंने हाँ लाइव सेशन में शायद बताया भी है दंग रह जाने का, कि इम्तिहान में मार्क्स देखकर दंग रह गया, है ना, अपने इम्तिहान में अपने मार्क्स देखकर मैं दंग रह गया, ऐसा लिख दो। इसका मतलब होता है हैरान होना, है ना, ताज्जुब में जाना। अब इस पे आप जो बना सकते हो बना दो। अलिफ ते रे, इन हुरूफ से 2 बामायनी सह हुरूफ, 3 हुरूफ वाले 2 मीनिंगफुल नेम बनाने हैं। अलिफ ते और रे, तो एक तो है रात और एक है तार। ते अलिफ रे तार। तार का मतलब होता है, पहले ज़माने में जो लेटर चलता था ना, खत, वो तार की शक्ल में भी होते थे। तो आ गया अपना वो भी आंसर। फिर कह रहा है, मुनासिब अलामात औकाफ, अब मज़ीद इल्म हासिल करके क्या कीजिएगा। क्या आ गया, सवालिया मार्क डाल देने का लास्ट में, ख़त्म कहानी। दर्ज झेल जुमले का इमला दुरुस्त करके लिखिए। बड़े जोर का तूफान आने वाला है, तो इसने जोर जीम से लिखा है, आप लिखोगे जे से, जे वाओ रे, जोर। और तूफान ते से लिखा है, आप लिखोगे तोय से। तोय जो होता है ना, तोय, खत्म। और कुछ नहीं उसमें चेंज करने का है। और फिर लास्ट ग्रामर जो है बेटा, वो है सनत पहचान कर उसकी वजाहत कीजिए। किसकी वजाहत, सनत की तारीफ लिखना है, शेर की नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो गर्मी से मुस्तरिब था जमाना जमीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। यानी कह रहा है, इतनी गर्मी थी कि अगर ज़मीन पे कोई दाना गिर जाए तो वो भाई भुन जाएगा। जैसे तवा होता है ना एकदम गरम, उसपे कोई दाना डालो तो वो जलना, भुनना शुरू हो जाए। तो इतनी गर्मी तो कभी नहीं होती कि भाई कोई ज़मीन पे दाना गिरे और वो भुनना शुरू हो जाए, यानी भुट्टा ज़मीन पे गिरे और भुन के मिले आपको। पॉपकॉर्न निकले, ज़मीन पे गिरे पॉपकॉर्न और मकई बन के निकले ना, तो ऐसा नहीं हो। बहुत बड़ा चढ़ा के बोल दिया, तो ये हो गया भाई सनत मुबालगा। और मुबालगा की वजाहत करूँगी कैसा, जिस शेर में शायर किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बयान करता है, उसे सनत मुबालगा कहते हैं। ये इसका जवाब हो गया 2 मार्क का। आगे बढ़ते हैं राइटिंग स्किल्स पे। तो मैंने कहा था ना कि मुहिम, या फिर कोई इश्तिहार जैसा सवाल आएगा, उसमें कोई मुहिम होती है, या फिर कोई जलसे के बारे में होता है कि भाई यहाँ पर ये दीनियात का जलसा मुनक्किद हो रहा है, या फिर तकरीरी मुकाबला है ना। ये 3-4 पैटर्न पे खत होता है, तो रस्म खत की प्रैक्टिस करने कहा था मैंने आपको। और मैंने ये मुहिम तालीमी बेदारी मुहिम है ना, तो हमने मुहिम के लिए एग्जाम्पल में क्या लिए थे, बच्चा मजदूरी मुखालिफ मुहिम एक ऐसी भी आती है। तो बेटा सबक, मतलब मकसद सिर्फ बदलेगा, यानी जब आप सवाल, जब इसका जवाब लिखोगे तो मकसद बदलेगा। अभी मकसद हो जाएगा भाई तालीमी बेदारी मुहिम के मुतालिक आगाह करना। तो अपनी रस्मी खत में किसको लिखने बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है माहिर तालीम को खत लिखकर इस तालीम मुहिम में शिरकत की दरख्वास्त कीजिए। अब ये माहिर तालीम कौन है, कुछ भी दिया नहीं, तो आप अपने आप कोई भी नाम डालोगे। सबसे पहले तारीख डालोगे जो उसमें सवाल में दी गई है, 5 जुलाई, तो 5 जुलाई। उसके बाद वो नहीं, तारीख आप आज की डालोगे शुरू में जो फॉर्मेट होगा। उसके बाद आप जहाँ से लिख रहे हो ना, जय हिंद चौक जूना शहर, अपने वो उसको वो मुकाम डालोगे। उसके बाद मोहतरम जनाब आली। फिर उसको बताओगे कि भाई हमारे ये स्कूल में तालीमी मुहिम
तालीमी बेदारी मुहिम मुनक्किद की जा रही है 5 जुलाई 2022 को 26 को जो भी है, सुबह इतने बजे से इतने बजे तक इसमें आप शिरकत करिए और हमारे इस जो मुहिम को इसको जलसे को कामयाबी से सरफराज कीजिए, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस दरख्वास्त पे अमल करेंगे। बोल के ख़त्म कर दो, फॉर्मल में ज़्यादा बकवास करने का अपने को ज़रूरत नहीं है, ज़रा भी नहीं, मार्क्स मिल जाता है। उसके बाद आप जाओगे कहानी पर। वो देखो टीचर कहते हैं कि भाई प्रॉपर नहीं रहेगा, नहीं मिलेगा 5, मत दे 5, 4 दे भाई हमको, क्यों इतना टेंशन में जाने का है, आगे बढ़ेंगे खत के। और कहानी और उन्वान जो मज़मून था, तो मैंने कहा था कि भाई कहानी ये जो है ना, ये तो कई बार पूछता है भाई, 2 इसका नतीजा क्या है? हाँ, देखो क्या है, 2 दोस्त जंगल से गुज़र रहे, सामने से रीछ आ रहा है, एक घबरा जाता है, पेड़ पे चढ़ जाता है, दूसरा भाई ज़मीन पे लेट जाता है, रीछ आता है, उसको सूंघता है, आगे बढ़ जाता है। दोस्त का वजह पूछना, जवाब देना, नतीजा। तो ये कहानी ऐसा है कि भाई 2 दोस्त जंगल से गुज़र रहे होते हैं, सामने से अचानक रीछ आता हुआ दिखाई देता है, तो एक को पेड़ पे चढ़ना आता था, तो वो एक दोस्त पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, दूसरा उसको पेड़ पे चढ़ना नहीं आता है और वो देखता है कि रीछ बहुत करीब आ गया है, तो उसको बचने की कोई शक्ल दिखती नहीं है, तो वो ज़मीन पे लेट जाता है वहीं पर और साँस रोक लेता है, क्योंकि रीछ जो है ना वो मुर्दार को नहीं खाता है। तो वो एक्टिंग करता है कि भाई वो मर गया, साँस रोक के एक्टिंग करता है कि मर गया, तो रीछ उसको सूंघता है, देखता है साँस नहीं आ रही है, तो मरा हुआ समझ के आगे चले जाता है। जब वो आगे चले जाता है, तो जो दोस्त उसका ऊपर पेड़ पे चढ़ा रहता है वो नीचे आता है, उसको पूछता है भाई तुम लेट क्यों गए? तो वो बताया, उसको वजह बताता है कि भाई उसको पेड़ पे चढ़ने आता नहीं और रीछ करीब आ गया, तो बचने का एक ही तरीका था कि साँस रोक के लेट लिया जाए। लेकिन यहाँ पे नतीजा क्या निकला? जैसी मुसीबत पड़ी, दोस्त जो है वो रास्ता उसका साथ छोड़ के भाग गया ना, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से मोरल ऑफ द स्टोरी ये लिखोगे कि भाई नादान की दोस्ती जी का जंजाल नहीं, ये नतीजा तो नहीं आएगा। दोस्त, हाँ, मुसीबत मुसीबत में साथ छोड़ देना, मुझे असल में अभी फ़िलहाल इस वक़्त दिमाग में तो नहीं आ रहा, लेकिन नतीजा जो है यही है कि भाई सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए, ये डाल दो नतीजा। सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए, ठीक है? और मज़मून अगर कोई लिखता है, क्योंकि ऑप्शन है ना, अगर कोई मज़मून लिखता है, तो मैंने मज़मून आपको कहा था कि 2 तरीके के मज़मून होते हैं, एक मज़ाहिया अंदाज़ में लिख सकते हो, एक सीरियस टॉपिक होता है। यहाँ पे पहला टॉपिक जो है जंग-ए-आज़ादी में मुसलमानों का किरदार, अगर किसी को मालूम है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे बच्चों को बात पता होगी कि मुसलमानों का किरदार क्या है। उनको आई थिंक 5 फ्रीडम फाइटर के नाम याद नहीं होंगे जो मुस्लिम थे, है ना? तो ये एक बहुत बड़ा अफ़सोस का मुकाम है, तो ये जाने दो। उफ़! ये मोबाइल, हर कोई इसी पे लिखा रहेगा। मोबाइल से होने वाली परेशानी, उससे मिलने वाली आसानी। मोबाइल रहमत है या ज़हमत, इस नाम से आया, तो भी वही लिखना रहता है, ठीक है? हाँ, अब ये उफ़ वाला है, तो इसमें मोस्टली हम परेशानी को ज़िक्र करेंगे कि भाई मोबाइल से ये हो रहा है। जैसे अब आपने लिखा रहेगा, बच्चों को गेम की लत लग जाती है, इंटरनेट इसमें बहुत आसान हो गया है, तो सोशल साइट वगैरह है ना, चैटिंग की आदत ये वो। आप लिखो जो भी लिखना है। भाई कम से कम 2-3 पैराग्राफ बनाए अगर आपने हो, तो 7 में से आपको कुछ नहीं तो 5 मार्क्स मिल ही जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपको क्रॉस चेक करने के लिए, और नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे 2027 में पेपर देंगे, उनको एक हिसाब से 2026 का पेपर विद सॉल्यूशन डिस्कशन मिल गया। थैंक यू। आप लोग का पेपर आज का कैसा गया? वो आप मुझे इस कमेंट में नीचे बताएँगे ज़रूर। जो बच्चे सेशन बैठे थे उनका पेपर कैसा गया?